आज नई जेन जी को कुछ पुरानी बातें बताना चाहती हूँ। पहले हम लोग जब कॉलेज जाया करते थे तो कस्बे में ज़्यादातर कॉलेज हुआ करते थे, तो हम लोगों को मम्मी लोग एक पर्ची पकड़ा देती थी, पूरा पर्चा लिखा होता तो कहती थी फला दुकान पर जाके दे देना, और कहना 3 बजे ताऊ जी या घर का कोई सदस्य आएगा, सामान पैक कर दें, चाचा ताऊ जो भी लगते थे वो दुकानदार, हम लोग जाके अपना दे देते थे, कॉलेज चले जाते थे। बीच में अपना ताऊ जी लोग जाते थे, वहां से अपना परचून की दुकानें ज्यादातर होती थी, वहां से अपना सामान उठाते थे, उनको पेमेंट करते थे और घर आ जाते थे। कितना ज्यादा वो नुकसान में होते थे ना, ना उनको कोई ऑफर मिलता था, ना उनको कुछ भी फ्री मिलता था, ना उनको कुछ डिस्काउंट मिलता था। ऐसे ही जब कपड़े खरीदने जाते थे, या ज्यादातर क्या होता था, चूड़ी कपड़े इवन सोने की भी दुकान पूरी, एक सुनार ताऊ जी थे, वो सुनार ताऊ जी पूरा सामान लेकर के अपना जरूरत की चीजें पूछ लेते थे कि क्या क्या आना है, कोई जाके बता देता था, वही चीजों लेके आ जाते थे। बाहर अपना चबूतरा होता था, चबूतरे पर पूरी दुकान लगा देते थे, सब लोग आकर के, जितने खानदान परिवार की औरतें होती थी वो सब अपने अपने पसंद की चीजें ले लेती थी, किसी को पायल लेनी है, किसी को झुमके चेंज कराने हैं, जो भी डजंट मैटर। यही सब तरीके होते थे, कुछ भी डिस्काउंट नहीं, कुछ भी ऑफर नहीं। आज जब मैं कभी सामान किचन का खरीदने जाती हूँ तो मुझे बहुत बार लगता है कि इतना फालतू का सामान खरीद के ले आती हूँ जिसकी कोई जरूरत नहीं। मंजन खरीद रही हूँ तो उसके साथ ब्रश फ्री मिल रहा है, जिसकी जरूरत नहीं फिर भी ले रही हूँ। खाने वाला तेल खरीद रही हूँ, उसके साथ लगाने वाला तेल फ्री मिल रहा है, वो भी ले रही हूँ। कहीं किसी चीज पर वो गेट 1 बाय 1 गेट 2 बाय 3 लिखा हुआ है, वो भी खरीद रही हूँ, जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर लिखा है गेट 2 बाय 3 गेट 2, तो इन सब चक्रों में लिए जा रही हूँ। और इतना वाय हाथ खर्च होता है कि पूछो मत। क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें नहीं थी इंसान का, कम से कम क्रेडिट लिमिट कम थी उनकी, कम खर्च कर सकते थे वो, लेकिन जीवन की लिमिट तो ज्यादा थी। आजकल तो टेंशन, चिंताएं, इतनी सब चीजें, सिर्फ इसी चीजों, इतने ऑफर्स मिलते हैं। जब तक ये ऑफर कपड़ा, खाने की सामग्री तक थे, तब भी थोड़े बहुत ठीक थे। अब ये ऑफर एजुकेशन पे भी आ गए हैं। चलो, खाने के सामान पर कभी कभी ऑफर इसलिए समझ में आता है कि एक खाने के सामान की एक एक्सपायरी डेट होती है। जब कोई सामान एक्सपायरी डेट के पास में आ जाता है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई ऑफर लगा दो, जल्दी निकल जाए, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उस पर एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है। कपड़ों की भी एक जीवन रेखा होती है। जैसे बहुत बार कपड़ा रखा हुआ अगर हम दुकान से खरीद लाते हैं तो 2-3 बार पहनते हैं, वो फट जाता है, अलग तरीके से फट जाता है, बहुत दिनों तक रखा रहता है, तो कपड़े के साथ भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये नए कपड़ों के साथ प्रॉब्लम होती है, वरना हम लोग तो, मम्मी लोग की शादी कब 30 साल 40 साल पहले शादी हुई थी, शादियों की साड़ियां भी अभी भी चमक रही हैं वैसे ही, बनारसी साड़ियां आज भी वैसे ही चमक रही हैं। ये आजकल के कपड़ों के साथ होता है कि 2-3 साल बाद ना पहनो तो भी वो खराब हो जाता है। खैर चलो, इन सब चीजों पे मुझे समझ में आता है कि ऑफर लग गया, डिस्काउंट मिल गया, एक्सपायरी डेट। ये एजुकेशन की कैसी डिस्काउंट, एजुकेशन की कैसी एक्सपायरी डेट, एजुकेशन का कैसा ये। अब भाई आजकल चलता है एजुकेशन सेल चलती है, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वाले सेल चलाते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, न्यू ईयर सेल। ठीक है, चलो, डिस्काउंट कभी कभी इसलिए भी किया जाता है ताकि जिन लोगों को बहुत पढ़ाई महंगी लग रही है उनको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। भाई बात समझ में आती है, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या एजुकेशन सेल पे लगाई जाने वाली चीज है? क्या एजुकेशन पे जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन पर कोई सेल जैसा होना चाहिए? अरे आप एग्जाम करा लीजिए, टॉप 30 वालों को डिस्काउंट, टॉप 50 वालों को डिस्काउंट, या 100% डिस्काउंट कर दीजिए, जो भी है। लेकिन ये एजुकेशन सेल जैसा लिखा देखती हूँ तो अजीब लगता है कि भाई यहाँ तो एजुकेशन सेल पे लगी हुई है। खैर देखो, एजुकेशन एक ऐसा, वो कहते ना, हृदयिक विषय है, बहुत वो कहते ना हार्ट टच की विषय है, जिस पर अगर अच्छे से काम किया जाए तो हमारी पीढ़ियां सुधर सकती हैं, और अगर अच्छे से काम ना किया जाए, मोरल वैल्यूज उसमें ऐड ना किए जाए, तो पीढ़ियां बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़ा एजुकेशन वगैरह में मोरल वैल्यूज जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो न्यू है हमारी। वो कहते ना कि वो पहले कहते थे ना कि विद्या विनयम ददाती, विद्या हमें क्या देती है, विनय देती है, विनम्र कर देती है हमारे मन को।
पर यहाँ जितने विद्या से रिलेटेड संस्थान है वहां तो विनय नाम की चीज ही नहीं है। तो खैर, विद्या विनयम ददाति वाला जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जब हम सेल वोल इस टाइप की चीजें देखते हैं और देखते हैं कि भाई बच्चों को फ्री के नाम पर, जैसे आप किसी को फ्री दे दो, समझ में आता है भाई बहुत महान आत्मा हो आप, चीजें फ्री के नाम पर बच्चों को गुमराह करते हैं लोग, उसके बाद उसको टाइम नहीं देते। बच्चा इसलिए नहीं कह सकता भाई आपके सर पे हम इसलिए नहीं चढ़ सकते क्योंकि हमने आपको कुछ दिया नहीं है, आपने फ्री बुलाया हम आ गए। आजकल जैसे यूपीपीसीएस मेंस चल रहा है, बहुत सारे संस्थान फ्री दे रहे हैं, ठीक है फ्री दीजिए, फिर फ्री दे करके उन्हें 100% केवल फ्री के नाम पर उन्हें बुला लेना, उनका डेटा इकट्ठा कर लेना और उनकी फोटो चिपका देना अगर वो किस्मत से हो गए तो, उनके साथ मेहनत ना करना, ये बड़ा गलत होता है। तो कोई भी चीज अगर आपको फ्री मिल रही है, एजुकेशन बच्चों से कहना चाहेंगे तो सावधान हो जाइए, कहीं वो चीज फ्री तो मिल रही है लेकिन उसकी कीमत कहीं आपका करियर तो नहीं है। ये देख लीजिएगा कि जहां फ्री चीजें मिल रही हैं वहां वाकई आपके साथ बैठ करके आपसे बात करने वाला कोई व्यक्ति है, आपके डाउट्स क्लियर करने वाला कोई व्यक्ति है, क्या आपको समय देने के लिए वो संस्थान, वो स्कूल, वो कॉलेज प्रतिबद्ध है, या केवल इसलिए फ्री दे रहा है कि आकर के अपना रजिस्टर्ड करा दो, अपनी फोटो दे दो ताकि जो है हम कह सके कि ये बच्चा हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज दिया था। क्यों? क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा है ना कि हम फ्री के रिजल्ट अगर लगाते हैं तो भाई हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, तो 11 लाख का कोई दे रहा है, कोई 4 लाख का दे रहा है, तो लोगों को लगता है यार फ्री कर दो, कम से कम 1-2 टेस्ट लिख देंगे, हमारे यहाँ फोटो हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जहां भी आपको सस्ता और फ्री मिल रहा है कहीं उसकी कीमत आप बहुत ज्यादा तो नहीं चुका रहे हैं, क्योंकि पैसों की कोई कीमत नहीं होती, क्या कीमत आपके समय की, आपके करियर की और आपके विश्वास की होती है। और ये हम संस्थानों से भी कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का फ्री देकर के उसका विश्वास मत लीजिएगा कीमत के तौर पर। खैर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर शोरूम में भी हर चीजों पे भी लागू होती हैं ये चीजें, क्योंकि तब वायहात नहीं खर्च होता था जब पर्चा बन के जाता था, और वो जो दुकान वाले अंकल थे वो हींग के साथ कभी जीरा फ्री नहीं देते थे, कभी भी खाने वाले तेल के साथ मालिश वाला तेल फ्री नहीं देते थे। जितना सामान लिखा होता था उस पर्चे में उतना ही सामान बांध देते थे। कोई व्यक्ति जाता था, वो बोरी उठा के ले आता था, पेमेंट कराता था, घर पे आके फिर से मिला लेता था, भाई कुछ सामान छूट तो नहीं गया, बस। और पूरे महीने का काम ऐसे ही चलता था। आजकल हम लोग जाते हैं, कितना ज्यादा खरीदते हैं। सेम ऐसे एजुकेशन पर लागू होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा।